अभी बीच में जो पुराने टेक्नोलॉजी सेंटर्स का एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ और उस रिपोर्ट में ध्यान में आया कि जितनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी इसके जो हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए उसमें हमें नहीं के बराबर सफलता हासिल हुई। देश में स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेंटर की हालत बयां करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान दिखाता है कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जमीन पर असर कितना है। जिन योजनाओं पर मोदी सरकार ने अरबों रुपए लुटा दिए, खुद नितिन गडकरी कबूल करते हैं कि उसका रिजल्ट ना के बराबर है। अब सरकार 2200 करोड़ खर्चा कर रही है और अगर 2200 करोड़ खर्चा करने के बाद अगर 22 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना फायदा हुआ है, कितना ट्रेनिंग हुआ है। और ये अगर परफॉर्मेंस ऑडिट में हमारे मिनिमम अपेक्षाओं को अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं खड़ी होती है। भोपाल और विशाखापट्टनम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करते वक्त नितिन गडकरी ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने में अगर ऐसे सेंटर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो इमारत खड़ी करने का कोई फायदा नहीं। कहीं ना कहीं हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा ठन्ना, तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति पूछता है कि इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है। क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फुकट का तनख्वाह दें? अगर हम गाय और भैंस घर में पालते हैं तो वो ज़्यादा दूध देना चाहिए तो उसको अच्छी खुराक देते हैं, और खुराक देने के बाद अगर हमको दूध ही नहीं मिलता तो हम केवल खुराक देने का काम करते रहे और दूध नहीं मिलेगा तो हमें वो जानवरों का उपयोग क्या है? यह कहीं ना कहीं सवाल तो आएगा ना। गडकरी ने अधिकारियों को मीठे अंदाज में आईना दिखाते हुए जो भी बोला वो देश के प्रधानमंत्री को भी संदेश देता है कि रैलियों में जिस तरह इन योजनाओं का महिमा मंडन किया जाता है, कृपया जमीन पर उनकी कामयाबी के आंकड़े भी जनता के सामने पेश करें।